पुण्य प्रीति पति प्रापति परमारथ पथ पांच। लहि सुजन परि हरहि खल सुनहु सिखावन साच। पुण्य प्रीति पति प्राप्त्यो। पुण्य प्रीति पति प्राप्त्यो। पुण्य प्रीति पति माने प्रतिष्ठा और प्राप्त्यो माने प्राप्ति और परमार्थ, ये 5 वस्तु का नाम लिया जा रहा है यहां पर। पुण्य प्रीति प्रतिष्ठा लौकिक वस्तु की प्राप्ति और परमार्थ। ये जो 5 पथ है, 5 रास्ता है। लहि सुजन, सुजन माने सज्जन लोग, इसको लहि माने प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं। और परिहरहि खल, खल इसको त्याग करते हैं। सुनहु सिखावन साच, ये सच्चा सिखावन है, इसे सुनिए, सच्ची शिक्षा है। पुण्य प्रीति पति प्राप्त्यु परमारथ पथ 5। अच्छे लोग अच्छे मार्ग को चुनते हैं और बुरे लोग बुरे मार्ग को चुनते हैं। अच्छे लोग अच्छे रास्ते पर जाते हैं, तो जो सज्जन है वे इन 5 मार्ग को स्वीकार करते हैं। पुण्य है, प्रीति है, प्रतिष्ठा है, प्राप्ति है, परमार्थ है। लेकिन जो खल है इनको त्याग करते, कहते इसे क्या मतलब है। ये सच्ची शिक्षा है। नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल। कदरी बदरी बिटप गति, पेखहु पनस रसाल। नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल। संसार में नीच प्रकृति के लोग, ध्यान दीजिएगा, नीच प्रकृति के लोग अर्थात नीच स्वभाव वाले लोग। देखो कोई व्यक्ति नीच नहीं होता है, ना कोई जाति नीच होती है। व्यक्ति की प्रकृति नीच होती है, व्यक्ति का स्वभाव नीच होता है, व्यक्ति की सोच, उनका सोच नीच होता है। तो नीच निरादर ही सुखद, जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं उनको निरादर ही सुख देने वाला होता है। और आदर सुखद विशाल, जो अच्छी प्रकृति के लोग होते हैं, अच्छे सोच के लोग होते हैं, उनके लिए आदर ही सुखद होता है। कैसे? तो बाबा कहते हैं, कदरी बदरी बिटप गति, पेखहु पनस रसाल। कदरी बदरी बिटप गति, पेखहु पनस रसाल। कदरी माने केला, बदरी माने बैर, और पनस माने कटहल, और रसाल माने आम। इनकी ओर देखो आप तो बात समझ में आएगी। कदरी बदरी, केले और बैर को जब तक काटोगे नहीं तब तक बढ़िया फल प्राप्त नहीं होगा। आम को और कटहल को जब काटना शुरू कर देंगे तो फल देना बंद कर देगा। ये ध्यान दीजिएगा। जो भी श्रेष्ठ वृक्ष है, जो उत्तम फलदार वृक्ष है, उसकी डाली यदि आप काट दिए तो दूसरी डालियों में फल देना बंद हो जाएगा, बुरा मान जाता है। लेकिन बैर के फल, बैर का वृक्ष है बदरी का, बदरी के वृक्ष को जब आप छांटेंगे, काटेंगे, नए कल्ले जब उसमें देंगे, नई डालियां होंगी, उसमें अच्छे अच्छे बैर फल मिलते हैं। केले के वृक्ष को जब काट देंगे
तो दूसरा वृक्ष जो होगा उसमें बढ़िया फल मिलता है। काटे पे कदरी फरई, काटे पे कदरी फरई, कटने पर ही केला फलता है। कदरी बदरी बिटब गति पेखौ पनस रसाल, तुलसी अपनो आचरण भलो न लागत कासु, तेहि न बसात जो खात नित, लहसु नहु को बास। अब तुलसी अपनो आचरण भलन लागत कासु, संसार में सभी मनुष्यों को अपने द्वारा किया हुआ आचरण अच्छा लगता है। जो जिस रास्ते पर चल रहा है उसको वही अच्छा लगता है। चोर से पूछो क्यों चोरी करते हो, तो कहता है इनके पास धन ज्यादा है इसलिए चोरी कर लेते हैं। क्या होगा इतना धन रखकर, क्या करेंगे वे? तुलसी अपनो आचरण भलन लागत कासु। गोस्वामी जी कहते हैं अपना आचरण किसको अच्छा नहीं लगता है? सभी को अच्छा लगता है। तेहि न बसात जो खात नित, लहसुनहु को बास। उसको गंध नहीं देता, उसको गंध नहीं लगता है। किनको? जो लहसुन खाता है उसको गंध नहीं लगती है, उसको नहीं लगता है कि इसमें दुर्गंध है। और जो नहीं खाता उसको लगता है कि अरे लहसुन से बड़ी गंध आती है। और जो खाता है उसको लहसुन में गंध नहीं आती, बल्कि उनको लगता है बहुत अच्छा है। तेहि न बसात जो खात नित, लहसुनों को बास। जो शराब पीने वाला है, जो नशा करने वाला है, उनको वही अच्छा लगता है। जो इसको नहीं सेवन करता है, नहीं खाता पीता है, उसको बहुत बुरा लगता है। लहसुन के बारे में वर्णन है कि ये सब जो अच्छे रास्ते पर चलने वाले हैं, सात्विक जीवन जीने वाले हैं, उनको इन सब का परित्याग करना चाहिए। ऐसा लिखा है स्मृति में, मनुस्मृति में। लशुनम गंजनम चैव पलांडु कवकानि च, अभक्ष्यानि द्विजाति नाम मेध्यो प्रभवारी प्रभवाणी च। लहसुन, गाजर, प्याज, गोबर छत्ता, ये द्विजाति को अथवा यूं कहीं सात्विक जीवन जीने वाले को नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें तमोगुण प्रधान है, इसमें तमोगुण प्रधान है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र में ये बताया जाता है कि सात्विक जीवन जीने वाले को भोजन कैसा होना चाहिए, राजसी जीवन जीने वाले का भोजन कैसा होना चाहिए, तामसी जीवन जीने वाले का भोजन कैसा होना चाहिए। जिसकी जो प्रकृति होती है उसको वही भोजन अच्छा लगता है। सात्विक प्रकृति वाले सतोगुनी भोजन करेगा, शुद्ध शाकाहारी। राजसी जीवन जीने वाला वो चटक मटक नरम गरम विशेष भोजन करना उसको पसंद आता है। तामसी जीवन जीने वाला वो अभक्ष है, जो नहीं खाना चाहिए, उस पर गंधयुक्त भोजन आदि को पसंद वो करता है। तो तही न बसात जो खात नेता लहसुनहु को बास। बुध सो विवेकी विमल मिति मति, जिनके रोशन राग। सुहृद सराहत साधु जही, तुलसीता को भाग। बुध सो विवेकी विमल मति, जिनके रोशन राग। गोस्वामी जी कहते हैं वही बुद्धिमान है, वही विवेकी माने ज्ञानी है, और वही विमल मति माने निर्मल बुद्धि वाला है। कौन? जिनको न तो रोष होता है न राग होता है। ध्यान दीजिएगा, ये राग और रोष दोनों द्वंद्व है, दोनों भाई भाई है।
जिसको राग द्वेष कहते हैं। एक जगह प्रेम होगा तो दूसरी जगह द्वेष हो जाएगा, ये राग द्वेष है। एक पर रोष होता है, दूसरे पर प्रेम होता है। तो जिसके हृदय में न राग है न रोष है, समचित है, सम व्यवहार रखता है, न किसी से द्वेष न किसी से प्रेम, सुहृदय सराहत साधु जही। गोस्वामी जी कहते साधु उन्हें सुहृद कह करके प्रशंसा करते हैं। तुलसीता को भाग, उनका भाग्य अच्छा है। आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई। तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराहिए सोई। आप कहाँ सब भलो, अपने आप को हर कोई भला करना चाहता है। अपनी भलाई कौन नहीं चाहता है? सब चाहता है। अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी भलाई हर मनुष्य करता है, लेकिन अपने कहाँ कोई 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 ऐसे होते हैं जो अपने लोगों की भी भलाई करते हैं। अपने लोग माने अपने प्रिय जन, कुटुंबी जन, मित्र जन, जो सुहृद जन है, उनकी भी भलाई करते हैं। सोचते हैं कि मेरा तो भला हो ही रहा है, ये हमारे लोगों की भी भलाई हो जाए। तुलसी सब कहाँ जो भलो, जो सबकी भलाई चाहता हो, गोस्वामी जी कहते उसी को सुजन कह करके प्रशंसा करना चाहिए, उसी को सज्जन कहना चाहिए। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। तिन्ह कह जग दुर्लभ कछु नाही। जिस व्यक्ति के मन में परहित बस जाए, पूरे विश्व के हित की कामना जो करता हो, सबका हित हो, चाहे जड़ हो या चेतन, सबकी भलाई हो, तो संसार में उनके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं होता है, दुर्लभ नहीं होता है। क्योंकि परोपकार करना, परहित करना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडन। सबकी भलाई हम चाहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इस प्रकार की भावना हो। तुलसी सब कहाँ जो भलो, भलो सुजन सराहिए सोई। अब आगे सुनिए संग का क्या प्रभाव पड़ता है। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई। तुलसी भलो सुसंगते, गोस्वामी जी कहते सुसंगति करोगे तो भला होगा। कहीं ने सुसंग बड़प्पन पावा। अरे और की बात तो जाने दो, जो धुआं है ना, धुआं जिसमें कड़वापन है, वह भी जब अगर की संगति करता है, धूप की संगति करता है, तो हर कोई बड़े चाव से उस धुआं को लेते हैं। अरे वाह, खुशबूदार धुआं है। अगर प्रसंग तो उसमें खुशबू आ जाता है, वही कंडी लकड़ी से धुआं निकलता है, उससे लोग आंख बंद करते भागते हैं। तो कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा, धूमो तजे सहज कड़ुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। और पोच कुसंगति सोई, और कुसंगति किए तो बुरा होगा, क्योंकि कौन कुसंगति पाई न साई। कौन कुसंगति पाई न साई। कुसंग से कौन नहीं नष्ट होता है, हर कोई नष्ट हो जाता है। मंथरा की कुसंगति में श्री कैकेयी जी की बुद्धि तुरंत नष्ट हो गई। सोचिए जरा, जो श्री कैकेयी मंथरा को फटकार लगाती है, पुण्यस कबहु काशी घर फोरी, और तब धर जीभ कढ़ावो तोरी, लेकिन उसकी कुसंगति ने ऐसा प्रभाव डाला
कि फिर वही फिरा करम प्रिय लाय कुचाली, बकही सराही मानी मराली, तू हंसनी है, प्रशंसा करने लगती है। तो कुसंग, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, सुसंग का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन कुसंग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। हवा धूल को उठाकर ले जाने में समय लगाती है, लेकिन पानी उसे कीचड़ बनाने में कोई देर नहीं लगाता, तुरंत कीचड़ बना देता है। नाव किन्नरी तीर यसी लोह बिलो कहो लोई। नाव माने नौका में जो लोहा लगा है, नौका में जो लोहा लगा है लोह को पार करता है। किन्नरी, किन्नरी एक सितार है, किन्नरी सितार का नाम है। उसमें जो लोहा लगा है उसे सुंदर संगीत राग सुनने को मिलता है, मधुर संगीत सुनने को मिलता है। तीर माने बाण में जो लोहा लगा है उससे मरण होता है। असी माने तलवार में जो लोहा लगा है उससे भी मरण होता है। देख लो वही लोहा है। नौका में लगने से लोगों को तारक बना, किन्नरी में लगने से, सितार में लगने से श्रवण प्रिय हुआ, मधुर संगीत मिला सुनने को, और वही लोहा बाण में लगा, तलवार में लगा तो जानलेवा हुआ। कुसंग से क्या होता, सुसंग से होता क्या होता, ये समझने वाली बात है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु खराब नहीं है, हाँ संग और कुसंग का प्रभाव है। कुसंग में पड़ करके व्यक्ति बिगड़ जाता है, वस्तु बिगड़ जाती है। सुसंग में पा करके वही व्यक्ति, वही वस्तु संवर जाती है। अच्छा बनना हो सुसंगति करो, और गिरना हो, नष्ट होना तो कुसंग में पड़ जाओ। कुसंगति वाले बहुत प्रभाव डालते हैं और बढ़िया मिला लेते हैं। गुरु संगति गुरु होई सो, लघु संगति लघु नाम। चारि पदार्थ में गनई, नरक द्वार हूं काम। देखो, बड़ों की संगति हमेशा करना चाहिए। ये ध्यान रखे कि हम अपने से जो बड़े समझ रहे हैं, जिनको भजन में, साधना में, ज्ञान में, विवेक में, वैराग्य में, भक्ति में, उनकी संगति करो। तो गुरु संगति गुरु होई सो, गुरु माने बड़े की संगति, गुरुजनों की संगति से बड़े बन जाओगे। और लघु संगति लघु नाम, छोटे की संगति से छोटा नाम हो जाएगा। देखो, काम नरक के द्वार कहा जाता है। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाश नमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् त्रयम् त्यजेत। लेकिन यही काम इन चारों पदार्थ की संगति किया, अर्थ, धर्म और मोक्ष की संगति किया, यही काम बड़प्पन पा गया। भाई, काम से ही जनन होता है, उत्पत्ति होती है, बढ़ाई पा गया, क्योंकि अर्थ, धर्म और मोक्ष की संगति किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थ, धर्म और मोक्ष के बीच में काम का है। तो जो काम धर्मोचित हो वही काम मोक्ष देने वाला होता है, ये इसका मतलब है। और एक दोहा बड़ा सुंदर गोस्वामी जी दे रहे हैं, लिख रहे हैं। तुलसी गुरु लघुता लहता, लघु संगति परिणाम। देवी देव पुकारियत, नीच नारी नर नाम। नीच नारी नर नाम। तुलसी गुरु लघुता लहता, लघु संगति परिणाम। बाबा कहते हैं, तुलसी गुरु लघुता लहत। गुरु माने जो बड़े हैं, बड़े पद पर हैं, जो गुरुजन हैं, जो वंदनीय हैं, वे लघुता लहत, छोटे बन जाते हैं। लघु संगति परिणाम, लघु माने छोटे की संगति करने से परिणाम माने आखिरी में वह छोटे हो जाते हैं। कैसे? बाबा कहते हैं
कि देवी देव पुकारियत नीच नारी नर नाम। नीच नारी नर नाम, नीच नारी नर के संगति से देवी देवता का नाम भी बड़ा अपमान परक बुलाया जाता है। जैसे किसी नीच प्रकृति वाले के नाम है शंकर, तो कहेंगे अरे वो शंकरवा, अरे नीच शंकरवा। अब बताइए शंकर जी का नाम, उसको शंकरवा, और फिर कहते हैं अरे शंकरवा, जाति से जोड़ देता, अरे अमुक शंकरवा। किसी का नाम विष्णु है, अरे विष्णुआ। अच्छा, बालिका का नाम, किसी का नाम सरस्वती है, लक्ष्मी है, उसको भी यदि उसकी प्रकृति सही नहीं तो कहेंगे अरे वो सुरसतिया, तो लक्ष्मीनिया, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मीनिया, सुरसतिया। इस प्रकार से उसको अपमान किया जाता है। जहां पर यह सत्य है कि भगवान विष्णु का नाम, भगवान शंकर का नाम, भगवान राम का नाम, भगवान नारायण का नाम, भगवान कृष्ण का नाम प्रेम से लिया जाता है, वहीं पर जहां देवी सरस्वती जी का नाम, देवी लक्ष्मी जी का नाम, देवी पार्वती जी का नाम, देवी राधा जी का नाम, देवी श्री सीता जी का नाम बड़े प्रेम से लिया जाता है, लेकिन वही नाम यदि किसी ऐसे व्यक्ति पुरुष व स्त्री के नाम से जुड़ गया, लोग ये नहीं ध्यान देते कि भगवान का नाम है, देवी का नाम है, उनको उसी नाम के द्वारा अपमान करते हैं। तो गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि बड़ों की संगति से सम्मान मिलता है और छोटे की संगति से बड़ों को अपमान मिलता है। यह स्थिति। तुलसी गुरु लघु तालत लघु संगति परिणाम, देवी देव पुकारियत नीच नारी नर नाम, नीच नारी नर नाम। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता